नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर कोहली। आई एम फ्रॉम SPY इंडिया। मैं बात कर रहा हूं फिलहाल उन बच्चों के ऊपर जो नशे के बैकग्राउंड से होते हैं। दोस्तों देखें, जब डांस वर्कआउट करते हैं जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं वो पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं। उनकी मानसिक, सामाजिक और शारीरिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। तो अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ शारीरिक स्थिति के बारे में। धीरे धीरे जब वो वर्कआउट करते हैं तो मांसपेशियाँ अच्छी तरीके से होती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाता है, लचीला होना लगता है, जो अच्छी तरीके से अपने किसी भी दिशा में शरीर को मोड़ सकते हैं। जब ये लोग वर्कआउट करते हैं तो इनको अच्छी तरीके से ऑक्सीजन की मात्रा मिलना शुरू होती है। इनका जो ब्लड सर्कुलेट होता है अप डाउन करता है, जो हमारे हार्ट को टच करता है, और अच्छी तरीके से ना भूख लगती है। जब इनको भूख लगती है तो भूख लगने से इनके सारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन की मात्रा अच्छी तरीके से भरपूर मिलना शुरू हो जाता है, जो इनके शरीर को धीरे धीरे अच्छी दिशा में ले जाना शुरू करता है। जो ना फिटनेस इनकी होती है धीरे धीरे अच्छी तरीके से होनी शुरू हो जाती है। इनका ज़्यादातर देखा जाता है जब ये लोग बच्चे यहाँ पर आते हैं तो नशे की वजह से इनके शरीर की इच्छा शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। इनका स्टैमिना बिल्कुल 0 पॉइंट्स पे होता है। लेकिन जब डांस वर्कआउट में ये लोग आते हैं तो संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे इनके शरीर का स्टैमिना बढ़ना शुरू हो जाता है। आप सभी जानते हैं डांस हम लोग एन्जॉयमेंट के लिए ही करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हम एन्जॉयमेंट तो कर रहे हैं पर उसके साथ साथ हम अपने दिल, दिमाग, शरीर को कितना फिट कर रहे होते हैं। हमारा दिमाग होता है कोई फिक्स्ड ऑर्गन नहीं है, इसे हम जब चाहें कभी भी विकसित कर सकते हैं। दिमाग हमारे शरीर का एक मुख्य सबसे इम्पॉर्टेंट शरीर का हिस्सा है, जिसे हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ये उतना ही ज़्यादा विकसित होता चला जाता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि नशे के बैकग्राउंड से ये बच्चे आते हैं यहाँ पे तो इनके दिमाग क्यों विकसित नहीं होता है, क्योंकि इनके दिमाग के जो न्यूरो सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। 3 तरह के दिमाग ज़्यादातर पाए जाते हैं। पहला मंकी माइंड, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन माइंड, नंबर 3 ब्लेजिड माइंड। ज़्यादातर दोस्तों हम सभी देखते हैं, जो हमारी जो आसपास के लोग ज़्यादातर देखे थे 60 से 70% मंकी माइंड वाले होते हैं। मंकी माइंड वाले दोस्तों जैसे कि आप समझ ही गए होंगे मंकी माइंड क्या होता है। जिस तरीके से एक बंदर एक जगह पर नहीं बैठ सकता है, उसी तरीके से हमारा जो मंकी माइंड होता है वही वर्क करता है। आज हम यहाँ सोच रहे हैं तो कल वहाँ सोच रहे हैं, कभी किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कभी और किसी चीज़ के बारे में। ऐसी सोच वाले लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। आप सभी जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन एक चीज़ पे फोकस करना। लेकिन दोस्तों इसमें मैं गुड न्यूज़ में आपको ये बताना चाहूँगी कि आप मंकी माइंड को कॉन्सेंट्रेशन माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। मैंने अभी बात करी थी ब्लेजिड माइंड। ब्लेजिड माइंड क्या होता है? ब्लेजिड माइंड दुनिया में सिर्फ गिने चुने ही लोगों पर ही होते हैं। जैसे कि हमारे चाणक्य जी, उनका एकदम ब्लेज माइंड था। वो कुछ भी सोचते थे तो फटाफट उसका रिजल्ट एक ही चीज़ पे टारगेट होता था और उस चीज़ को बहुत ही जल्दी कवर कर लेते थे। तो दोस्तों डांस थेरेपी के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने ये मंकी माइंड को कॉन्सेंट्रेशन माइंड में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप अपने मनपसंद कोई भी सॉन्ग एक लगाइए जो आपको बहुत ही अच्छा हो, फेवरेट लगता हो, और उस पर सुने, उसको सुने, अच्छी तरीके से सुने, जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकते हो उसको सुने। और अब फर्ज कीजिए कि आपको उस गाने पे डांस के स्टेप बनाने हैं, यानी कि एग्जाम्पल 1 2 3 4। आपको इस तरीके से स्टेप बनाने, तो आपकी ट्यूनिंग क्या कह रही है, म्यूज़िक क्या कह रहा है, बीट क्या कह रहा है, लिपसिंग क्या कह रहे हैं उस सॉन्ग्स के, तो आपको सुनना है। आपका पूरा ध्यान डांस का, जो आपको पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, आपको डांस म्यूज़िक पे लगाना है और उसको फील करना है। जितना ज़्यादा आप उस सॉन्ग्स को फील करेंगे, महसूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने मंकी माइंड को कॉन्सेंट्रेशन माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपने मंकी माइंड को कॉन्सेंट्रेशन माइंड में कन्वर्ट किया है तो दोस्तों डांस थेरेपी के ज़रिए आप कॉन्सेंट्रेशन माइंड को भी प्लेजेंट माइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना है सिर्फ यही है कि डांस थेरेपी का आपको इस्तेमाल करना है और अपनी मनपसंद का गाना सुनना है, उस पर स्टेप्स करने हैं। स्टेप आपको डेली बेस में 4 करने हैं। अगर आप डांस नहीं बिल्कुल भी आपको आते तो आप अपने हिसाब से जैसे चाहें बॉडी को मूव करके एंजॉयमेंट के हिसाब से आप अपना डांस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब आप डांस करेंगे आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा, आपका शरीर में स्टैमिना की भरपूर मात्रा में भरपाई होती रहेगी। ज़्यादातर डांस वर्कआउट हम मॉर्निंग में करते हैं, जैसे कि इसका टाइमिंग होता है 6 बजे या 7 बजे, या अगर आप मॉर्निंग में नहीं करना चाहते तो आप इवनिंग में किसी भी टाइम जब आपके पास टाइम हो
तब कर सकते हैं। तो दोस्तों कम से कम डेली बेस आपको दोस्तों डेली बेस में आपको 1 आवर्स 1 घंटा आपको डेली बेस डांस वर्कआउट करना है, डांस थेरेपी का यूज़ करना है। आप सिर्फ गाना सुनिए, अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है या म्यूज़िक सिस्टम नहीं है तो आप अपने मोबाइल में लीड लगाकर अपनी मनपसंद का गाना लगाइए, उसको सुनिए और आप चाहे रन करते रहिए या घूमते रहिए या आप पैर को थाप के ज़रिए या सिर्फ इंजॉयमेंट क्लैपिंग के हिसाब से भी पैर को इस तरीके से करके हम अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। आप चाहे वॉक करते में पैरों की मूवमेंट्स या एंजॉय इस मूवमेंट्स में भी कर सकते हैं। खड़े खड़े इस तरीके से कीजिए या जैसे चाहे आपको मन चाहे उस तरीके से फील करके आप अपने शरीर को बस चलाना है। हमारे यहाँ वो बच्चे यहाँ पर आते हैं नशे के बैकग्राउंड से, तो ज़्यादातर उन बच्चों में 3 प्रकार की चीज़ें मैंने ज़्यादातर महसूस की हैं, जो देखी हैं। अकेले रहना, दूसरे पे भरोसा ना करना और ग्रुप में एक साथ ना रहना। तो जो बच्चे अकेले रहते हैं ज़्यादातर उनमें क्या होता है कि वो एकदम स्ट्रेस में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, अपने आप में ही वो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं नशे की वजह से। नंबर 2, जैसे कि वो किसी पे भी भरोसा नहीं करते। अगर कोई उनसे बात भी करना चाहेगा तो वो उससे चिढ़ते हैं, उससे दूर कटे से रहते हैं, अलग ही रहना पसंद करते हैं। नंबर 3, कभी भी वो अगर कोई उनके साथ ग्रुप में डिस्कस करना चाहता है या कोई खाना खाना चाहता है ग्रुप में बैठ के या कोई एक्टिविटीज़ करना चाहता है तो वो बिल्कुल भी उस चीज़ को अफोर्ड नहीं करते और उन्हें लगता है कि मैं अकेला ही खुश हूँ और मुझे अकेला ही रहना है। जब मैं उन्हें डांस फ्लोर पे लेकर आता था, जब उनसे डांस कराया तो उनमें एक नई ऊर्जा का संचारण धीरे धीरे होना शुरू हो गया। उनका दिमाग, दिल और शरीर इस तरीके से वर्कआउट करने लग गया जैसे कि मानो कि कोई एक नई खुशी उन्हें मिल रही हो। किसी टाइम जब मैं उनसे कुछ कहता था तो वो सुनते भी नहीं थे, लेकिन आज जब मैं उन्हें देखता हूँ डांस करते हुए तो मेरे गेट में एंटर होते के साथ ही वो मुझे गले से लगा लेते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, मैं कुछ भी कहता हूँ उसको अच्छे से समझते हैं। डांस थेरेपी के ज़रिए इन लोगों ने अपने आप को एक दूसरे पर ट्रस्ट किया है, भरोसा लाया है एक दूसरे के साथ। आज वही बच्चे एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर डांस करते हैं। एक दिन जब मुझे एक डांस परफॉर्म तैयार कराना था, क्योंकि मुझे परफॉर्म रेडी करके किसी गेस्ट को दिखाना था, तो इन लोगों से मैंने बोला कि हम सभी को ग्रुप में डांस करना है। तो इन लोगों ने पर डांस तो किया बट एक दूसरे के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं था। तो जो मैं इनको गाइड कर रहा था वो इस चीज़ को फॉलो ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनको एक दूसरे भरोसा नहीं था। कि मेरे जो इंटरेक्शन था कि आपको एक दूसरे के ऊपर चढ़कर, कंधे पे चढ़कर ऊपर मटकी फोड़नी है। तो उन्होंने उस चीज़ को इतना ही बाखुदी अच्छी तरीके से निभाया उस रोल को, और एक दूसरे के ऊपर कंधे पे चढ़कर उस मटकी को फोड़ा और एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से बाउंड में पकड़ रखा था कि कोई भी टस से मस हो नहीं रहा था। ये एक दूसरे को समझ रहे थे कि नीचे वाला मुझे गिरने नहीं देगा और नीचे वाला सोच रहा था कि ऊपर वाले को मैं नहीं गिरने दूंगा। तो यही डांस थेरेपी के ज़रिए मुझे इनमें एक अच्छी पावर नज़र आई कि एक दूसरे पे भरोसा करने लग गए और एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो गए। तो जब ये बच्चे यहाँ से जाते हैं तो यही माहौल इन बच्चों का बाहर भी होता है। ये अपने पेरेंट्स से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल में रहते हैं तो उनको आदर सम्मान करते हैं, और जो बड़े होते हैं इनके उनको इज्जत से बात करते हैं और एक मैच्योरिटी के साथ वर्क करना शुरू करते हैं। फैमिली एकदम क्लोज आ जाती है इनके, और जो इन्हें किसी वक्त में लगता था कि हमसे दूर हैं सब, इनके नशे की वजह से कोई इनको रिस्पेक्ट नहीं देता था, बट आज का जो समय है मैं देखता हूँ कि इनको वही मान सम्मान आज बाहर भी मिल रहा है।